जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर में। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर था उसका लगभग 80% चीज़ें 70% कंप्लीट कर ली हैं। उसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सीख लिए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन कर लिए थे, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सभी नंबर्स हम निकालने सीख लिए थे और उन सभी पे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो जो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे उनका सम कैसे निकाल सकते हैं हम, सम ऑफ द फैक्टर्स। और उसके बाद पढ़ेंगे कि हम उसका प्रोडक्ट, वो जितने भी फैक्टर्स आए थे, जैसे मान लो किसी के 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो उनको बिना लिखे हम उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हमें वो पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं कि क्योंकि अपनी जो ट्रिक है वो उसको प्रूव करने के लिए हम छोटा सा नंबर 12 ले लेते हैं। तो इस 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12 होते हैं, सभी जानते हैं। तो उनका सम कितना होगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 में 12 ऐड करेंगे तो 28। तो अब हम ट्रिक के थ्रू जो नंबर निकालेंगे हम वहाँ से सीख सकते हैं, आप प्रूफ देख सकते हैं कि हाँ भाई ट्रिक सही है या नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया 12। तो सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं करना भाई, 12 को हम इनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में 12 को हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 लिखेंगे, 4 इंटू 3। इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, और 3 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो हमें क्या करना है कि अगर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स चाहिए, इस 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी का सम निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालें, तो देखो इनकी जो पावर है, जैसे ये 2 की पावर कितनी है 2 और 3 की पावर कितनी है 1। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जितनी भी पावर हो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0, फिर उसमें जोड़ते जाना है जब तक 2 की पावर 2 नहीं आ जाती। जैसे 2 की पावर 2 है तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 2 की पावर 0 से, देन फिर 2 की पावर कितना आएगा 1, फिर ऐड करेंगे 2 की पावर 2। तो ये इसका काम हो गया, ठीक है। एंड फिर क्योंकि यहाँ पे एक और नंबर है 3, तो ऐसे ही 3 की पावर 1 है तो उसमें भी करना है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 3 की पावर जितनी भी पावर हो बस वहाँ तक चलते जाना है 0 से। तो हम इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो आंसर क्या आता है 1। 2 की पावर 1 क्या होगा 2, और 2 की पावर 2 क्या होगा 4, और 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या आता है 1, और 3 की पावर 3 कितना होगा 4। तो 4 और 2 6 और 1 7, और यहाँ पर अपने पास आ गया 4 और 7 4 जा कितना आ जाएगा 28। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आ गया अपने पास 28। देखो उतना ही आ रहा था। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर के सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2500 भी होगा तो हमें ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना उसको, बट इस ट्रिक के थ्रू हम फैक्टर के सम को निकाल सकते हैं। तो कि क्या हम सम ऑफ इवन फैक्टर नहीं निकाल सकते, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब हमें इवन नंबर का ध्यान रखना है। जैसे इवन नंबर क्या था, यहाँ पे ये लिखा हुआ था हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो इवन नंबर ये है ना, तो जो भी इवन नंबर है बस उसकी 0 नहीं लिखेंगे हम, है ना, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और बकाया क्योंकि ये तो ऑड है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो भी इवन नंबर है उसकी पावर 0 वाला जो नंबर था वो नहीं लिखेंगे हम, उसको ऐड नहीं करेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना था 4 होता है, तो ये 6 हो गया। और 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 3 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो यहाँ से सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना निकल के आ गया 24। तो इस तरीके से हम सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। यार वो बढ़िया ट्रिक है, आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई तीसरे में हम क्या कर सकते हैं, हम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी तो निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, क्योंकि सम ऑफ टोटल फैक्टर में से सम ऑफ इवन फैक्टर्स को हम कर देंगे माइनस। भाई सम ऑफ टोटल फैक्टर निकाल रखा है हमने और सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल रखा है, तो उसमें से माइनस कर दो ना सम ऑफ टोटल फैक्टर में से। सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना है 28, सम ऑफ इवन फैक्टर कितना है 24, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना आ जाएगा आपके पास 4। देखो इनको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें इवन वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 4, इनको सम करो, 12 और 6 18,
18 और 4 22, 22 और 2 24, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है 24। फिर ऑड फैक्टर की बात करें तो मात्र 1 और 3 है, तो 3 + 1 कितना होता है 4, और ये भी कितना है 4। तो ये ट्रिक थी, हमने छोटा नंबर लेके 12 से इसको प्रूफ किया और इस ट्रिक को हमने समझा कि हाँ ये वेरीफाइड है, सही है। अब हम करेंगे कुछ 1-2 क्वेश्चंस, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, 2500 ले लिया जैसे हमने, ठीक है, 2500। सबसे पहले तो हम इसको प्राइम नंबर्स में प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 2500 को हम क्या लिख सकते हैं, 2500 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 100। अब इस 25 को और क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 4। तो 25 को फिर से हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। सारे के सारे कैसे कन्वर्ट हो चुके हैं हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स में। तो अब पहली चीज हम निकालते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर। इनके जो भी टोटल फैक्टर्स हैं हम उन सभी का सम निकाल रहे हैं। तो भाई हमने ट्रिक पढ़ रखी है, जितने भी नंबर्स हैं, देखो यहाँ पे हम और इसको शॉर्टिफाई कर सकते हैं। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मिलके क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्लियरली दिखाई देंगे। 5 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में ये क्या हो चुका है, कन्वर्ट। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या था, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी पावर 0 से ऐड करते जाना है जहाँ तक वो पावर हो, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। फिर क्या है अपने पास 2, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहीं तक थी पावर्स, लिख लिया। इनको ऐड कर लो। 5 की पावर 0, तो किसी के पावर 0 तो आंसर क्या था 1। 5 की पावर 1 क्या होगा 5, 5 की पावर 2 क्या होगा 25, 5 की पावर 3 कितना होगा 125 एंड 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 625। कितना हो जाएगा 625। 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 2 की पावर 1 क्या होगा आपके पास 2 और 2 की पावर 2 क्या होगा 4। आप इन सभी को ऐड कर दो तो देखो 625 प्लस 125 मिलके कितना हो जाएगा 650 और 100 750। 750 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 775। 775 में 5 ऐड करेंगे तो 780 और 781 कितना आ गया अपने पास 781। और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 4 2 6 और 1 7, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई और कर देना है। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, कैरी कितना आएगा 5, 7 7 जा 49 और 49 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास में 54। तो ये आ जाएगा आपका सम 5 4 6 7। तो ये सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स आ चुके हैं। देखो फिर अगली, देखो इतने बड़े नंबर के हम सारे फैक्टर लिख के उनका सम निकालते, ये पॉसिबल नहीं था। तो हम क्या करते हैं ट्रिक समझ लेते हैं। तो हमने कुछ नहीं करना, बस जो भी इसकी इवन पावर प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है और फिर 0 पावर से लेके ऐड करते रहना जब तक पावर हो। अब अगर हमसे बोलें कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो भाई इवन फैक्टर का सम निकालने के लिए मैं क्या देखा था, जो इवन नंबर है उस पर थोड़ा सा हमें स्पेशलाइज ध्यान देना है कि भाई जैसे 5 तो ऑड नंबर है तो इस पर तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड 5 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 एंड 5 की पावर 5। तो इस पे तो कुछ नहीं करना। लेकिन जो इवन है उसमें वो 2 की पावर 0 वाला नंबर नहीं जुड़ेगा, सीधे 1 से स्टार्ट होगा। बस ऐसे हम इवन नंबर्स का क्या इवन फैक्टर्स का क्या निकालते हैं सम। तो ये सम तो हमने कर रखा है, जो कि कितना आया था अपने पास 781। कितना आया था, ये 5 नहीं आएगा है ना, 4 ही पावर्स थी अपने पास। तो ये कितना आ जाएगा 781, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्या कर रखा है सॉल्व कर रखा है। और जब इधर देखेंगे तो 2 की पावर 1 2 हो जाता है, 2 की पावर 2 4 हो जाता है, 4 and 2 कितना हो जाएगा 6। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, कैरी कितना आएगा 4, 6 7 जा 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ इवन फैक्टर्स। बड़ा इजी था। अब हम और क्या निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड के लिए कुछ नहीं करना, सम ऑफ टोटल फैक्टर निकाल ही लिया हमने, उसमें से सम ऑफ इवन फैक्टर को क्या कर दो माइनस कर दो। तो सम ऑफ टोटल कितना आया था 5 4 6 7, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आया 4 6
8 6, इसको माइनस कर लो, 7 में से 6 गया तो गया 1, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8, फिर यहाँ पर 3 बचा, 13 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 7, और फिर यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0। सो ये 781 जो है वो अपना सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। तो होप आप लोग को सम ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे, इनको कैसे करना है आप निकाल सकते हो, चाहे सम ऑफ ऑल फैक्टर बोले चाहे सम ऑफ इवन फैक्टर बोले। तो यार अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो जैसे कुछ नहीं करना है यार, देखो तुम्हारे पास कोई भी नंबर हो, सपोज यहाँ पे 214, 100, 45, 945 कोई भी नंबर हो सकता है, उस पावर के ऊपर तुम्हें क्या करना है, उसके जो टोटल फैक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिवाइड बाई 2 कर देना है पावर के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे नहीं समझ पड़ेगा, देखो हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। सपोज हमने लिया 100, हमें 100 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स का क्या करना है, हमें उन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना है और आंसर चाहिए हमें। तो क्या हम इंडिविजुअली फैक्टर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। देखो ट्रिक के लिए क्या होता है, इसके टोटल फैक्टर निकाल लो और उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ऐसे हम किसी के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे हम सीधे प्राइम नंबर्स में। तो 100 को हम 25 इंटू 100 लिख सकते हैं, 25 को 5 की पावर 2, और 100 देखो 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 4 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। तो ये बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो आप, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, इनकी पावर्स में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 1 एंड 2 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पे कितने हो गए 9। हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो कुछ नहीं, हमने क्या बोला, नंबर के ऊपर पावर बटे 2 कर दो, तो नंबर कितना है वो 100, तो 100 के ऊपर टोटल फैक्टर कितना है इनके 9, तो 9/2 हो जाएगा, बस हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 100 की पावर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू 9, और 1/2 क्या होता है रूट। तो सबसे पहले तो हम इसको रूट में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 की पावर 9 कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास आंसर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा यार, बढ़िया सी ट्रिक है। हमें कुछ नहीं करना, उसके टोटल फैक्टर निकाल लो कितने होते हैं, और उस नंबर को टोटल फैक्टर से 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी आएगा उसको पावर में रख देना है हमें उस नंबर के। से 100 के निकाल लेते तो 100 के पावर 9/2, क्योंकि टोटल फैक्टर इसके 9 थे। बड़ा सिंपल है, इसको नोट कीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। तो देखो 12 को हमें सबसे पहले तो क्या कर देना है, हम एक काम करते हैं 12 को प्राइम फैक्टर में बदलना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 मतलब 2 की पावर 2 और 3 मतलब 3 की पावर 1। तो पहले हम इसके टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना, 2 + 1 और 1 + 1, क्योंकि पावर्स में 1 1 ऐड करके हम सम कर देते हैं। तो 2 + 1 हो गया 3 और 1 + 1 हो गया 2, तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने आ गए 6। अब हमें इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या करते थे हम, नंबर लिख लो, नंबर की पावर में टोटल फैक्टर डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 12 टोटल फैक्टर कितना है 6/2, 2 की पावर 3, तो 12 की पावर कितना हो गया 3, और 12 की पावर 3 कितना होता है, आई थिंक 1728। ये इसके सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स आ गए। ठीक है, हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 1800 को कैसे लिखें हम, 1800 को हम 18 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या, 18 इंटू 100। अब इस 18 को कैसे लिखें, तो इसको हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 100 को 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, और 25 को 5 की पावर 2 और 4 को 2 की पावर 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी होगी, देखो 3 हो गई, और 3 की पावर कितनी रहेगी 2, और 5 की पावर कितनी हो गई 2। तो ये 1800 के अपने पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इनकी पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 + 1, फिर इधर 2 है तो 2 + 1, इधर 2 है तो 2 +
1, यानी 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा कितना आ जाएगा 36। तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए आपके पास 36। तो अब आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम वो नंबर लिख लो और नंबर के ऊपर टोटल फैक्टर जो भी हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो पावर में। तो 1800, अब इसके टोटल फैक्टर कितने आए 36 को 2 से कर दो डिवाइड, तो कितना आएगा 18, यानी 1800 की पावर 18 जो है वो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा और वो इनका क्या हो जाएगा आंसर। तो होप आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना आ गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर यार हम लोगों ने सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना सीखा था। बड़े ही जरूरी कॉन्सेप्ट थे और अच्छी ट्रिक्स के साथ हमने इनको समझाया। अगर आप लोग को ये ट्रिक्स और वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।